नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा 10वीं के जो अभ्यास हेतु सैंपल प्रश्न पत्र है माध्यमिक शिक्षक मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी किया गया है, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे लेके आए हैं जो आपकी वार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए है। तो किसके लिए पेपर है? हाई स्कूल परीक्षा 2022-23। और ये किसका है, कैसा पेपर है? सैंपल प्रश्न पत्र है अभ्यास हेतु, जो आपकी प्री बोर्ड के लिए आपको दिए जाएंगे। और ये आपके 3 घंटे का पेपर है और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 75 मार्क्स हैं। निर्देश क्या दिए? चल निर्देश पढ़ लेते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। जहां आवश्यक हो स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए, ये निर्देश दिए थे। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका नंबर 1 देखिए क्या दिया, 26 और 91 का एचसीएफ होगा। एचसीएफ मीन्स क्या होता है? महत्तम समापवर्त। आपको 26 और 91 का महत्तम समापवर्त निकालिए। इसके 2-3 विधियाँ हैं, इससे निकाल सकते हैं आप। एक तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए हम बता रहे हैं 26 का निकाल रहे हैं हम, किसका जाएगा? 2 का। कितने बार गया? 13 बार। फिर 13 एक अभाज्य संख्या, 13 एकम 13। इसी प्रकार किसके निकाले? 91 के। 91 का निकाले, कितने बार गया? किसका जाएगा? 7 का भाग जाएगा इसमें। कितने बार? 13 बार जाएगा। और 13 एकम 13। अब देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणित 13। किसके? 26 के हो गए ये। और 91 क्या हो गए? 7 गुणित 13। अब इसमें 13 का जोड़ा बन रहा है, जिसका एक जोड़ा बनता है वह क्या हो गया? 13। और ये 13 ही क्या है? आपका महत्तम समापवर्त। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? पहले वाले का, पहले का सही आंसर आ जाएगा 26 और 91 का एचसीएफ होगा। तो इसका सही आंसर ए नंबर 13। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, रेखिक बहुपद ax धन b का शून्यक होगा। तो देखिए किसका बहुपद कह रहा है? ax धन b का। इसके बराबर क्या ले लीजिए आप? शून्य। अब क्या करेंगे यहाँ पे? ax बराबर धन b का पक्षांतर की, तो क्या हो गया? ऋण b। तो x बराबर क्या हो जाएगा? ऋण b बटे a। तो इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा? सी नंबर का आंसर, ऋण b बटे a। रेखिक बहुपद ax धन b का शून्यक ऋण b बटे a होगा। नेक्स्ट देखिए इसका, नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा आपका? थर्ड नंबर में क्या कह रहा है? चलिए ध्यान दीजिए थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2 हो तो रेखिक समीकरण युग्म a1 x धन b1 y धन c1 बराबर 0 तथा a2 x धन b2 y धन c2 बराबर 0 का मान होगा। तो यहाँ पे क्या होगा बताइए? देखिए ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप पेपर में आते ही हैं। ये 3 प्रकार से पूछता है, हम इसके तीनों प्रकार यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको। यहाँ पे क्या कह रहा है? a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 सॉरी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2 कह रहा है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का कोई हल नहीं है। इसका कौन सा आंसर आ जाएगा? बी नंबर का कोई हल नहीं है। यदि यहाँ पे a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 आता तो इसका क्या हल होता? एक अद्वितीय हल होता। और जब ये तीनों बराबर हो जाते हैं तो उसके अनंतर अनेक हल होंगे। तो ध्यान रखिए, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2 है तो उसके लिए क्या होगा? का कोई हल नहीं होगा। यदि आपको इस प्रकार से आ जाता है, क्या आ जाता है? a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 आ जाता है तो इसका आ जाएगा कोई अद्वितीय हल। इसका क्या हो जाएगा? अद्वितीय हल। और जब तीनों एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, जब ये तीनों बराबर हो जाते हैं तो उसका क्या होगा? अनंतः अनेक हल। तो ये तीनों प्रश्नों में से एक आपका वार्षिक परीक्षा में आता, कंफर्म समझिए, इसलिए इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 आएगा पहले। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं हम। AP 2, 7, 12 का सार्व अंतर होगा। सार्व अंतर कैसे निकालते हैं हम? द्वितीय संख्या में से प्रथम संख्या घटा दीजिए। 7 में से 2 घटा कितना आया? 5। 12 में 7 घटा कितना आया? 5। इसका सार्व अंतर समान आ रहा है तो इसका सार्व अंतर क्या हो जाएगा? इसका ए नंबर का आंसर सही है, यानी कि इसका सार्व अंतर कितना होगा? 5 होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाली किसी वृत्त पर PA PB स्पर्शरेखा परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर है। किसके बराबर होगा कोण? तो आपको कोण POA का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं हम इसको हल करके। क्या कह रहा है? एक वृत्त बना दीजिए हमने, ये एक वृत्त बना दिए। इसका केंद्र क्या हो गया? ये O हो गया। एक बिंदु P से O केंद्र वाली किसी वृत्त पर PA देखिए यहाँ पे कोई बिंदु P है, ये क्या हो गया? एक स्पर्श रेखा PA हो गई और दूसरी स्पर्श रेखा आपकी यहाँ स्पर्श करती हुई खींचना है आपको। ये दूसरी स्पर्श रेखा कौन सी हो गई आपकी? ये PB। तो ये हो गया आपका A B
आपका केंद्र O हो गया और ये P हो गया। अब एक प्रमेय हमारी इस पे, ये क्या हो गया, इसका लंब हो गया और ये इस पे लंब हो गया और एक रेखा से इसको मिला दीजिए। अब ये कितने अंश का कोण यहाँ झुका हुआ है, 80 अंश का। यहाँ 80 अंश का है तो एक कोण कितने अंश का हो जाएगा, 40 अंश का। और यहाँ कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का। 40 और 90 कितना हो गया, 130। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। अब 180 में से 130 को घटा दीजिए, तो 180 में से 130 को घटाएंगे तो हमें क्या मालूम हो जाएगा, 50 अंश। क्योंकि ये 80 अंश का ये पूरा कोण था, यहाँ कितने अंश का कोण बन जाता, 40 अंश का। और ये कितने का है, 90। 40 और 90 कितना हो गया, 130। तो आपका ये वाला कोण कितने अंश का हो जाएगा, 180 में से 130 को घटाए तो 50 अंश। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, 50 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो एक प्रमेय है हमारी, त्रिभुजों का अनुपात उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। तो यहाँ पे 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16 और 9 का वर्ग 81। तो इसका अनुपात क्या आ जाएगा, 16:81। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर का। क्योंकि एक प्रमेय है, उस प्रमेय को आप देखेंगे आपकी बुक में दी हुई है कि जो प्रमेय है त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उसकी संगत भुजा के अनुपात के वर्गों के बराबर होती है। तो यहाँ पे इसका वर्ग कर देंगे, क्योंकि भुजा का वर्ग कह रहा है तो 4 का वर्ग 16, 9 का वर्ग 81। इसका डी नंबर का आंसर सही है। इस प्रकार से बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जो 6 क्वेश्चन दिए थे, 6 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसका इंग्लिश में भी दिया हुआ है, इंग्लिश में भी देख सकते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन इट। तो इसका कौन सा आंसर आ जाएगा, ए नंबर का आ जाएगा पहले का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये कितने मार्क्स के आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा और 6 अंक आपके क्या आएंगे, विकल्प आ गए। अब 6 अंक के खालिस्तान आएंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा समबाहु। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, समबाहु। क्या लिख देंगे आप यहाँ पे, समबाहु। ठीक है। किसी बिंदु की y अक्ष की से दूरी खालिस्तान कहलाती है, y अक्ष से दूरी खालिस्तान कहलाती है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तो उसका आंसर आ जाएगा x निर्देशांक। क्या कहलाती है, x निर्देशांक। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, यदि मीनार की ऊंचाई एवं छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण खालिस्तान होगा। देखते हैं इसको हल। ये क्या हो गई, हमारी एक मीनार हो गई और ये उसकी छाया हो गई, और सूर्य का उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, यहाँ पे। मान लीजिए मीनार की ऊंचाई आपकी h है तो छाया भी क्या होगी, h होगी। आपको यह वाला थीटा कोण ज्ञात करना है, जो सूर्य का उन्नयन कोण क्या कहलाएगा, थीटा कोण ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है, लंब और आधार दिया है, तो लंब बटे क्या हो जाएगा, ये लंब बटे आधार। और कोण कौन सा बनेगा, लंब बटे आधार है ना, tan। और कितने अंश का, थीटा है। लंब बटे आधार मीन्स लंब कितना है आपका, h, और आधार भी क्या है, h बराबर tan थीटा। h से h क्रॉस हो गया कितने बार, एक बार। तो 1 बराबर क्या आ गया, tan थीटा। और 1 किसका मान होता है tan में, तो 1 होता है tan 45 का मान। tan 45 बराबर tan थीटा, इसलिए थीटा बराबर 45 अंश। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर क्या होगा, सूर्य का उन्नयन कोण कितने अंश का होगा, 45 अंश का। तो उसके बाद देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 मापों का संबंध है, बहुलक बराबर 3 माध्यक, बहुलक बराबर 3 माध्यक ऋण 2 माध्य। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि का सूत्र, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। फिर उसके बाद नेक्स्ट वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr हो गया। आपको वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पूछ सकता है मेन एग्जाम में, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr का वर्ग। देखिए नेक्स्ट है 6 नंबर का क्वेश्चन, किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव खालिस्तान होती है। तो आप ध्यान रखिए, किसी भी असंभव घटना की प्रायिकता शून्य होती है। किसी भी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, शून्य। और संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। तो इस प्रकार बच्चों आपके यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही जोड़ी है, सही जोड़ी का मिलान करना है हमें। चलिए ध्यान दीजिए, सही जोड़ी में क्या क्या दिया है। पहला क्या दिया है, 1 धन काट वर्ग थीटा। तो 1 धन काट वर्ग थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक वर्ग थीटा। 1 धन काट वर्ग थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक वर्ग थीटा। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा आपका, एफ वाला आ जाएगा। इसी में आपको ऐसा ही पूछ सकता है, 1 धन tan वर्ग थीटा बराबर क्या होता है, सेक वर्ग थीटा। 1 धन tan वर्ग थीटा बराबर क्या होता है, सेक वर्ग थीटा। ये भी पूछ सकता है। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, 1 धन काट वर्ग थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक वर्ग थीटा। ये आपकी सौर समीकरण कौन सी है, 3 नंबर की सौर समीकरण। सौर समीकरण क्या थी हमारी, ये कोसेक वर्ग थीटा। इससे ये भी पूछ सकता है कि काट वर्ग थीटा बराबर क्या होता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, सौर समीकरण तीनों सौर समीकरणों में से एक प्रश्न आपको पूछेगा। फिर 3rd नंबर देखिए, 2nd नंबर क्या कह रहा है,
क्या कह रहा है, काश 90 माइनस थीटा, काश 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो इसका ई नंबर आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा ई नंबर, इसका क्या आ जाएगा, ई नंबर। काश 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। देखिए इसके सूत्र कौन कौन से बनते हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, काश थीटा, काश 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। इसी प्रकार सेक 90 माइनस थीटा का कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा का सेक थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा का टेन थीटा। इस प्रकार से इसके 6 सूत्र बन जाते हैं। फिर अगला दिया थर्ड नंबर टेन थीटा, थर्ड नंबर क्या दिया, ये आपका टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, जी नंबर आएगा, साइन थीटा बटे काश थीटा। या यहाँ पे आपको ये भी पूछ सकता है काट थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो इस प्रकार से आपका पहले का क्या होगा, एक धन काट वर्ग थीटा बराबर कोसेक वर्ग थीटा, काश 90 माइनस थीटा का साइन थीटा, टेन थीटा का क्या हो गया, साइन थीटा बटे काश थीटा। फिर इसका चौथा नंबर देखिए, द्विघात समीकरण का व्यक्तीकर होगा, द्विघात समीकरण का व्यक्तीकर का सूत्र क्या होता है, बी वर्ग ऋण 4ac। तो इसका बी नंबर का आंसर सही होगा, बी वर्ग ऋण 4ac। फिर अगला द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, तो उसका होता है ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0। इसके बाद नेक्स्ट है छठवां नंबर, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, मूल वास्तविक कब नहीं होते, जब शून्य से छोटे होते हैं। डी बराबर क्या होता है, शून्य, डी शून्य से छोटा होता है। तो देखिए तीनों चिन्ह जिधर लगा है तो वह संख्या क्या होगी, छोटी होगी। तो ये जो बी वर्ग ऋण 4ac किसका मान होता है, डी, किसका मान होता है, डी। तो बी वर्ग ऋण 4ac किससे छोटा है, शून्य से छोटा है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, सी नंबर, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। यदि बड़ा होता तो मूल कैसे होते, वास्तविक होते। यदि बी वर्ग ऋण 4ac बराबर होता किसके, शून्य के, तो मूल कैसे होते, काल्पनिक होते। इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी यहाँ कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रत्येक का एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। क्या दिया है, एपी के प्रथम n पदों का योगफल का सूत्र लिखिए। अब देखिए एपी के प्रथम n पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है आपका n/2 बड़े ब्रैकेट में 2a धन छोटे ब्रैकेट में n-1 गुणित d बड़ा ब्रैकेट बंद। ये किसका सूत्र हो गया, एपी के प्रथम n पदों का योगफल का सूत्र हो गया। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी लिखिए। तो एक्स वाई की दूरी क्या होगी, इसकी दूरी होगी करनी के अंदर एक्स वर्ग धन वाई का वर्ग। फिर इसके बाद ये आपका फर्स्ट नंबर का ये हो गया n/2, सेकंड नंबर का क्या होगा, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब थर्ड नंबर कह रहा है दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए। दृष्टि रेखा की परिभाषा क्या है, हमारी आँख से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ने वाली रेखा उस वस्तु की दृष्टि रेखा कहलाती है। दृष्टि रेखा की परिभाषा फिर से रिपीट कर दे रहे हैं हम, हमारी आँख से, जो हमारी आँख है उससे वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं, जिस वस्तु को हम देख रहे हैं जोड़ने वाली रेखा उस वस्तु की दृष्टि रेखा कहलाती है। इस प्रकार आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। इसका फोर्थ नंबर देखिए, एक वृत्त की कितनी समानांतर रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त की कितनी समानांतर रेखाएं हो सकती हैं, तो एक वृत्त की 2 समानांतर रेखाएं होंगी, कितनी होंगी, 2। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2। फिर 5 नंबर, वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र। वृत्त की चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 2πr। ये किसका सूत्र हो गया, चाप की लंबाई का सूत्र हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र क्या हो गया, थीटा बटे 360 2πr। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, बेलन का आयतन का सूत्र लिखिए। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr²h। ये बेलन के आयतन का सूत्र हो गया। आपको बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र पूछ सकता है, तो वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2πrh। और इसका संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र या पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र पूछ सकता है, तो क्या होगा, 2πr कोष्टक में r धन h। और यहाँ पे आपको चाप की लंबाई का सूत्र पूछा था, आप चाप की लंबाई का सूत्र तो आपने बता दी क्या हो गया, थीटा बटे 360 2πr। और यदि चाप का क्षेत्रफल पूछ लिया तो थीटा बटे 360 πr का वर्ग। इस प्रकार से बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, सत्य असत्य लिखिए। देखिए सत्य असत्य पूछा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कर्णी 3 एक परिमेय संख्या है। तो कर्णी 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये कर्णी के अंदर है और इसकी घातांक कैसी है, ऋणात्मक है। इसकी घात कैसी होती, सॉरी इसकी घातांक कैसी, घात कैसी होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, और इसकी घातांक कर्णी में है, इसलिए इसकी घात 1/2 है, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। जैसे कर्णी 2, कर्णी 3, कर्णी 5, कर्णी 7, ये सब परिमेय संख्या नहीं है। कौन सी संख्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। इसलिए इसका क्या आंसर आएगा, असत्य आएगा। तो यहाँ पे पहले का क्या आ जाएगा, असत्य। दूसरा देखिए 2 4 6 8 समांतर श्रेणी है। अब देखिए इसका सारों अंतर निकाल लीजिए सबका, 4 में से 2 घटाए 2,
6 में से 4 घटाए 2, 8 में से 6 घटाए 2, सारा अंतर कैसा आ रहा है, इसका समान आ रहा है, इसलिए ये समानांतर श्रेणी है, तो सत्य आ जाएगा इसमें, सही है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, सत्य असत्य, तो बिल्कुल सही है, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। उसके बाद अगला प्रश्न है 4 नंबर का, बिंदुओं ब्रैकेट में ऋण 4, 6 एवं अगले ब्रैकेट में 4 ऋण 6 के मध्य बिंदु के निर्देशांक 0, 0 हैं। यहाँ पे मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या कह रहा है, 0, 0 हैं, तो बिल्कुल सत्य है, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0, 0। फिर बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई RH होता है, बिल्कुल सही है, बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2 पाई RH। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है, असत्य, किसी भी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसका आंसर असत्य है। इस प्रकार बच्चों आपके ये जो 5 क्वेश्चन थे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ये पांचों क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स के हैं, 6 मार्क्स के, 6 5 30 मार्क्स आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7 इनको हम आने वाले वीडियो में बताएंगे, ये प्रत्येक क्वेश्चनों को सॉल्व आने वाले वीडियो में बताएंगे। आज हमने आपको सही विकल्प, खालिस्तान, सत्य असत्य, एक वाक्य में उत्तर, ये सभी बताए हैं। आने वाले वीडियो में हम प्रत्येक प्रश्नों को जैसे अब इसके बाद 2 अंक वाले प्रश्नों को हल करके देंगे, फिर उसके बाद 3 अंक, उसके बाद 4 अंक। इस प्रकार से बच्चों आपका जो अभ्यास हेतु सैंपल प्रश्न पत्र के हमने क्या बताया, सबसे पहले सही विकल्प बता दिए, फिर क्या बताया आपको, एक शब्द और वाक्य में उत्तर, सत्य असत्य, सही जोड़ी और खालिस्तान, ये आपके हमने बताया। यदि आपको हमारे द्वारा ये सैंपल पेपर के जो 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताए गए ये समझ आए हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। इसी प्रकार आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए हम महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे, सभी विषय के लेके आएंगे। ठीक है बच्चों।